न्यूज नेशन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और सबसे बड़ी खबर आने वाली है सुप्रीम कोर्ट से कि आखिरकार सुशांत केस की जांच किस एजेंसी के हवाले होगी। 66 दिनों का इंतजार है और उन 66 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत किस एजेंसी को सुशांत मामले में जांच का अधिकार सौंपती है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। सीबीआई से जांच कराने पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। रिया चक्रवर्ती की अर्जी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को रिया चक्रवर्ती ने अर्जी दायर की थी, जब सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन आप जानिए इस मामले में जो अब तक की सबसे बड़ी बातें हैं। मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठे हैं। मुंबई पुलिस के सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर सवाल उठे हैं। मुंबई पुलिस ने कितने लोगों से पूछताछ की है, कितने लोगों से नहीं पूछताछ की है, इस पर सवाल उठे हैं। और इस बीच जिस तरीके से बिहार पुलिस के अधिकारियों के साथ मुंबई में सलूक किया गया, उस पर भी सवाल उठे हैं। इस बीच सुशांत के परिवार ने एक मुहिम चलाई है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए जांच को लेकर। तमाम बड़े सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का रुख करता हूं। धीरेन्द्र पुंडीर लगातार हमारे साथ बने हैं। धीरेन्द्र पुंडीर, 11 बजने को हैं, घड़ियां खत्म होने वाली हैं, ना सिर्फ परिवार की बल्कि सुशांत के फैंस की, जिन्हें इस बात पर यकीन आज तक नहीं कि सुशांत जैसा व्यक्तित्व सुसाइड का फैसला कर सकता है। देखिए, अभी जो लेटेस्ट जानकारी राकेश, अभी वो तकनीकी दिक्कतों की वजह से एससी जो सुप्रीम कोर्ट परिसर है वो वीडियो लिंक नहीं मिल रहा था। अभी उसका कोशिश की जा रही है, क्योंकि जैसे ही लिंक मिलेगा तो 11 बजे इस को पढ़ना शुरू करेंगे जज। तो अभी वो पहले वीडियो लिंक 4 से 5 मिनट पहले लगाया जाता है कि उसको, ताकि फ्रेश कर लिया जाए। अभी वीडियो लिंक, चूंकि आप देख रहे हैं मौसम बहुत खराब है, उस सब के चलते अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही तकनीकी लिंक अपडेट होगा और वो तुरंत फैसला पढ़ना शुरू होगा तो न्यूज नेशन सबसे पहले बताने की कोशिश करेगा देश के दर्शकों को कि आखिर उस बहुआयामी व्यक्तित्व के जो अभिनेता को, जिसके करोड़ों फैंस हैं, आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक ही झटके में 52 लाख, 54 लाख, 56 लाख नेगेटिव रेटिंग दे सकते हैं जो किसी को, तो कितने लाख लोग उसके फैंस हैं, जो करोड़ों की संख्या है, वो इस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, उसका परिवार भी देख रहा है। तो कुछ ही देर बाद हम जरूर खराब है, थोड़ा सा इंतजार और सही। 66 दिन तक तो इंतजार उनके परिवार ने, उनके फैंस ने कर लिया। थोड़ा सा इंतजार ठीक है, मौसम करवा रही है, कर लेते हैं। लेकिन जो सवाल उठे हैं, माने मुंबई पुलिस के बर्ताव को लेकर, बिहार पुलिस की दलील को लेकर, बड़ी खबर यह है जो धीरेन्द्र पुंडीर ने जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में तकनीकी दिक्कतों से फैसले में थोड़ी सी देर हो रही है, क्योंकि वीडियो लिंक नहीं हो पा रहा। मौसम बहुत खराब है दिल्ली एनसीआर में, जिसकी वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वीडियो लिंक मिलते ही, जैसा धीरेन्द्र पुंडीर जानकारी दे रहे थे, फैसला पढ़ना सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वो शुरू कर देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तकनीकी दिक्कतों की वजह से जो ये कहा जा रहा था कि ठीक 11 बजे से फैसला आना शुरू हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी देर है, क्योंकि मौसम खराब है दिल्ली एनसीआर में। अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम खराब रहेगा। धीरेन्द्र पुंडीर, एक बार फिर से मैं आता हूं, उसके बाद मैं अपने दूसरे सहयोगियों का रुख करूंगा। 66 दिन तक इंतजार ठीक है, 5-10 मिनट और सही, वीडियो लिंक मिल जाए, लेकिन उसके बाद ये लिंक तो स्टैब्लिश हो जाएगा कि आखिरकार जांच किस एजेंसी के हवाले, और उसके बाद वो जांच एजेंसी ये लिंक निकालेगी कि सुशांत ने सुसाइड किया या हत्या। बेंच असेंबल हो गई है। मैं फिर एक बड़ी खबर दे रहा हूं, इस समय बेंच असेंबल हो गई है, यानी हम इसको मान सकते हैं कि लिंक जुड़ गया है और बेंच असेंबल हो गई है। तो हम लोग अब बस कुछ ही घड़ियों का, हम लोग कुछ पल का इंतजार और रह गया है, जब ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर जांच की जिम्मेदारी जो आपने बड़ी जानकारी दी, एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं। वीडियो लिंक जो कि नहीं मिल पा रहा था, बेंच असेंबल हो चुकी है, यानी जो तकनीकी दिक्कत थी वो दूर कर ली गई है। धीरेन्द्र पुंडीर, मैं ठीक हूं, एक बार फिर से बताइए। असेंबल हो गई है, इसका मतलब है कि वो तकनीकी दिक्कत को पार पा लिया गया है, यानी शुरू होने की कुछ ही पल की बात है। अब हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ही पल बाद ये शुरू हो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा जाना शुरू हो, क्योंकि कई सारे इशू हैं राकेश, सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारे फैसले होंगे इसमें, क्योंकि ईडी जांच कर रही है। आपने देखा होगा ईडी ने लगातार पूछताछ की है, तमाम चीजें की हैं, और उसकी जांच इसी पर निर्भर करेगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या देता है। क्योंकि जिस तरह से बिहार पुलिस के बाद उसने जांच ली और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की, और उसने मनी ट्रांजैक्शन यानी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन से उन पर उनको लेते हुए सवाल जवाब किए, अलग अलग लोगों से बातचीत की, चाहे वो सीए हो चाहे वो तमाम लोग हो। सवाल और तो ये सब धीरेन्द्र, एक सवाल मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, क्योंकि जल्दी जल्दी अपने दूसरे सहयोगियों के पास जाना है। याचिका एक है रिया चक्रवर्ती की, जो कि 28 तारीख को उनके वकील ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन सवाल कई हैं जिनका जवाब मिलेगा। सवाल मुंबई पुलिस की दलीलों को लेकर, सवाल सुशांत के पिता की दलीलों को लेकर, सवाल सुशांत के जो फैंस हैं, जो उनका विश्वास है, उन विश्वास को लेकर, सवाल मुंबई पुलिस की चुप्पी को लेकर, सवाल जो पैसों के गबन का आरोप है उन गबन को लेकर, कि आखिरकार जांच जो आगे होगी, जो फैसला आएगा। राकेश, मैं बड़ी खबर दे रहा हूं,
राकेश, बड़ी खबर, बिहार की एफआईआर वैध है, सीबीआई जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे पहले न्यूज नेशन पर। बिहार की जांच वैध है, बिहार की एफआईआर वैध है और सीबीआई जांच होगी। ये फैसला दिया है बड़ी सुप्रीम खबर इस वक्त कोर्ट की। पढ़ रहा एक है। बार ब्रेक फिर से कीजिए। दर्शकों को बता दें धीरेन्द्र, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहला फैसला दिया है, बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है 25 तारीख को, जो सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी, वो वैध है। धीरेन्द्र, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिहार की एफआईआर वैध है, यानी अब सीबीआई जांच होगी, क्योंकि उसकी एफआईआर के आधार पर ही उसको भेजा गया था। हम इसको अगर देख रहे हैं तो ये बड़ी खबर है और एक तरह से आज सीबीआई की टीम, हमको लगता है कि कुछ ही देर बाद इस बात की खबर भी आनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको ये बता देता हूं राकेश की सीबीआई की तैयारियां थी, बस वो इसी फैसले का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद हम देखेंगे कि जांच, मुंबई पुलिस जांच में सहयोग करेगी। एक और अपडेट ये है कि कहा है कि मुंबई पुलिस जांच में सहयोग करेगी। ये एक और बड़ी खबर है राकेश। लगातार हमको लगता है कि आज कुछ ही देर बाद अब शुरू हो जाएगा, जांच से जुड़े दस्तावेज देगी, यानी मुंबई पुलिस बाउंड होगी जांच से जुड़े हुए दस्तावेजों को देने की, वो दस्तावेज देगी। इसके अलावा जांच को जांच में सहयोग करेगी, यानी साफ तौर पर जांच पूरी तरह। धीरेन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट से दी है इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है बिहार पुलिस ने पटना के राजीव नगर थाने में जो एफआईआर दर्ज की है वो एफआईआर बिल्कुल ठीक है। यानी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका। मुंबई पुलिस की ओर से लगातार ये दलीलें दी गई कि 0 एफआईआर माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, 0 एफआईआर नहीं, वो एफआईआर बिल्कुल ठीक है। यानी अब एक तस्वीर साफ हो गई है कि सीबीआई जांच करेगी। मुंबई पुलिस जो अब तक जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, जो पटना पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए थे, उन्हें जिस तरीके से ऑटो में घूमने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिस तरीके से बिहार पुलिस के आईपीएस अफसर को जबरन आधी रात क्वारंटीन किया गया था, मुंबई पुलिस की तमाम दलीलों को धत्ता बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। धीरेन्द्र पुंडीर लगातार सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र, तमाम सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए। सवाल सुशांत के पिता के, सवाल सुशांत के परिवार के, सवाल मुंबई पुलिस के गलत साबित हो गए, दलीलें रिया की गलत साबित हो गई। ये अगर हम साफ तौर पर कहें कि जो शक के बादल थे, जो लगातार पहले दिन से किसी कॉमन आदमी के, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बात दूर है राकेश, कॉमन आदमी भी उन पर सवाल उठा रहा था। आखिरकार उनका जवाब यही है कि किस तरह से, और बिहार सरकार की सिफारिश को कोर्ट ने वैध माना है। राकेश, ये नई खबर है, साफ तौर पर कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बिहार सरकार ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है वो वैध है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये जांच जो है, जो सीबीआई के अब हवाले है, मुंबई पुलिस को उसके साथ सारे दस्तावेज देने होंगे और तमाम चीजें, यानी पूरी तरह से ये साफ तौर पर वैध हुई है जांच। एक और बड़ी खबर बता दी कि बिहार सरकार ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी केंद्र से, वो सिफारिश भी ठीक है। यानी आप देखिए, मुंबई पुलिस को झटका, मुंबई पुलिस का जो बर्ताव था उसे गलत साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने। रिया की दलीलों को गलत बता दिया। महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख, वो लगातार कहते रहे हम सीबीआई को जांच देंगे नहीं, महाराष्ट्र सरकार को झटका। यानी महाराष्ट्र सरकार के जितने पहलू हैं उन सभी को झटका है। दरअसल उन सारे पहलुओं में अगर राकेश देखेंगे, छेद साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे, लग रहा था। और एक खास तौर से एक और केस है, इस केस में आगे कोई दूसरी एफआईआर होगी तो सीबीआई जांच करेगी, यानी दूसरी एफआईआर भी होगी। अगर इस केस में आगे कोई दूसरी एफआईआर होगी तो भी सीबीआई जांच करेगी। ये भी एक बड़ा फैसला है। साफ तौर पर कहा है कि इस केस में आगे कोई दूसरी एफआईआर होगी तो भी सीबीआई जांच करेगी। यानी पूरा मामला हम लोग सुशांत के जो ये हम लोग जिस सुशांत की मौत की घटना को हम देखते हैं तो उसकी जांच सीबीआई को ही करनी है। एक ही एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज है, जो कि पटना थाने में, पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज है। मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर तो दर्ज की नहीं है। आपकी बातों का अगर मैं मतलब निकालूं, अगर कोई दूसरी एफआईआर दर्ज की जाती है, चाहे मुंबई में ही सही, मुंबई पुलिस अगर अलग से एफआईआर दर्ज करती है तो वो भी जांच अब सीबीआई करेगी। यानी सीबीआई के अलावा कोई और एजेंसी नहीं इस पूरे जांच में। जी, अब पूरी तरह से सीबीआई सिर्फ एक एजेंसी होगी जो जांच करेगी। इसके साथ साथ चूंकि सीबीआई के साथ ईडी जो जांच कर रही है उसको जनरली फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिहार सरकार के बाद ही उसने जांच शुरू की थी। तो हम जो एक कत्ल की जो आत्महत्या या कत्ल जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, यानी सुशांत की मौत की तमाम घटनाओं की जांच करेंगे। सीधे तौर पर एफआईआर सीबीआई के पास है, सीबीआई जांच करेगी। और ये पूरा जो मुंबई पुलिस, और अभी हम कुछ मिनट पहले भी जो बयान सुन रहे थे, उन तमाम चीजों को लेकर झटका है, क्योंकि
क्योंकि साफ तौर पर उसमें जांच में छेद दिख रहे थे, जांच जो करने की कोशिश की जा रही थी बिना एफआईआर के, और अपने आप क्लीन चिट दी जा रही थी, अपने आप से पहले फैसला लिख लिया गया था, उसके सबूत जुटाए जा रहे थे कि आत्महत्या है। जिस तरह का बयान हम लोगों ने देखे वो प्रोफेशनल नहीं कहे जा सकते। राकेश पिछले लगभग लंबे समय तक मुंबई पुलिस को कवर करने के बावजूद इस तरह की घटनाएं बेहद कम मुझे देखने को मिली। ठीक है, मैं आता हूं विकास सिंह जो कि सुशांत के पिता के वकील हैं, वो इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं क्योंकि लगातार उन्होंने तमाम दलीलें रखी हैं, सुशांत के पिता का पक्ष रखा है, बिहार सरकार का जो स्टैंड था उससे भी उन्होंने सही बताया। सीधे सुनते हैं सुशांत के पिता के जो वकील हैं उनका रुख करते हैं। आज बहुत बड़ा दिन है इस युद्ध में मेरे हिसाब से, क्योंकि इस युद्ध में हमको सुशांत सिंह के परिवार के लिए जस्टिस के लिए बहुत दिन वेट करना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने हर बिंदु हमारी मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि बिहार में एफआईआर रजिस्टर सही था, और चूंकि एफआईआर रजिस्टर सही था तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ट्रांसफ़र भी सही था। अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ट्रांसफ़र सही था तो इसलिए सीबीआई का इसमें आना बिल्कुल जस्टिफाइड है। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी मौका नहीं छोड़ा है किसी पार्टी को कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को अलग से चैलेंज करें। इसलिए कोर्ट ने अपना एक इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करके कोर्ट ने कहा है कि हमारे तरफ से भी, कोर्ट की तरफ से भी ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हम डायरेक्ट करते हैं, और ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही नहीं, बल्कि और भी कोई केस अगर रजिस्टर होगा इस मामले से रिलेटेड, उन सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगी। सो अगर कोई, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर कोई दिशा सालियान का मामला भी कोई एफआईआर अगर दर्ज करना चाहता है ये कह के कि सुशांत सिंह के मामले से जुड़ा है, तो वो भी मामला सीबीआई के पास ही जाएगा। इसलिए सारे मामले इस मौत से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, रिलेटेड मामले हैं, सारे मामले सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। और चूंकि कोर्ट का ये बड़ा, और महाराष्ट्र सरकार ने मांगा लिबर्टी कि अगर हम चाहें इस फैसले को, इस सीबीआई को ट्रांसफ़र करने के बिहार सरकार के फैसले को अगर हम चैलेंज करना चाहें तो वो राइट हमको दिया जाए। कोर्ट ने कहा वो राइट देने का बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि हमने नॉट ओनली हमने सीबीआई की बिहार सरकार की सीबीआई को इंटरेस्टमेंट को एक्सेप्ट किया है, बट हमने साथ साथ अपना इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करके कोर्ट का ऑर्डर भी कर दिया है कि ये मामला सीबीआई के पास ही रहेगा और सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। Well, today has been a great victory for the family of Sushant Singh Rajput. This is a battle which we have been fighting for more than 2 months now. There was no investigation done so far. The court has also ruled that whatever the Mumbai police was doing was having a very limited scope. It was not an investigation. वकील है विकास सिंह, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी हर दलील को मान लिया है। अब सुशांत के पूरे मामले में सिर्फ एक जांच एजेंसी होगी, वो होगी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई। सीबीआई ही सिर्फ सुशांत केस की जांच करेगी, इससे जुड़े तमाम पहलुओं की जांच सिर्फ सीबीआई करेगी। यानी उन्होंने दिशा सलियन का भी जिक्र कर दिया कि अगर कोई और एफआईआर दर्ज की जाती है दिशा सलियन के मामले में और ये लिंक करके कि ये सुशांत के मामले से जुड़ा हुआ है, उसकी जांच भी सीबीआई के पास चली आएगी। कोई लूपहोल अब नहीं है, कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस फैसले का इंतजार था सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को, जिस फैसले का इंतजार था सुशांत के परिवार को, धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। धीरेन्द्र, हम सुन रहे थे विकास सिंह जो कि सुशांत के पिता के वकील हैं, कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया इस पूरे मामले में कोई और दूसरी एफआईआर दर्ज होती है, दिशा सलियान का जिक्र कर दिया कि अगर उसको लिंक करके कोई मामला दर्ज होता है सारी जांच सिर्फ सीबीआई करेगी। अब माने धीरेन्द्र, आज का दिन बड़ा दिन है क्योंकि पिछले 66 दिनों से इंतजार इस बात को लेकर था, जांच कौन करेगा। रस्साकशी चल रही थी बिहार और महाराष्ट्र के बीच में, दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने थी, सरकारें आमने सामने थी। अब माने कि आज से फैसले का काउंटडाउन शुरू होगा। देखिए, अभी मेरे साथ आ गए हैं अरविंद जो अंदर कोर्ट में थे, जिन्होंने अभी सुना ये सारा। उन्हीं से समझते हैं कि कोर्ट में जिस तरह से हम लोग कहें कि आज से काउंटडाउन शुरू हो गया, मैं उम्मीद करता हूं सीबीआई को कवर करने के दौरान कि आज से सर्च शुरू होंगी, मतलब वो लोग वहां पहुंच जाएंगे, टीमें पहुंच जाएंगी। लेकिन अंदर जो बड़ी चीज आपको लग रही है वो क्या चीज है, दर्शकों को बताइए। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम लोग इस फैसले को सुन पाए। जस्टिस ऋषिकेश राय ने फैसला पढ़ना शुरू किया, बहुत छोटा उन्होंने फैसला पढ़ा है। शुरुआत में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि
सीआरपीसी 174 के तहत, यानी महाराष्ट्र पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीआरपीसी 174 के तहत हो रहा है, वो इस जांच को लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता। यानी बिहार सरकार का जो कंटेंशन था और इसमें सुशांत के पिता के वकील का जो कहना था कि इस मामले में एक लंबे समय तक 174 के तहत जांच को इजाज़त नहीं दी जा सकती, तो कोर्ट ने भी माना कि इस जांच को लंबे समय तक अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया। दूसरा जो कोर्ट का सवाल के सामने जो सवाल था जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो ये कि कोर्ट ने माना कि बिहार पुलिस यानी पटना में जो दर्ज एफआईआर है वो कानूनी तौर पर वैध है, इसकी कानूनी वैधता है। लॉफुल कोर्ट ने शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कोर्ट ने माना कि एफआईआर दर्ज करने का उनको अधिकार था। तीसरा जो सवाल था वो कोर्ट ने कहा कि चूंकि एफआईआर वैध है, लिहाजा बिहार सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश करने के फैसले को भी कोर्ट ने माना कि इसको कानूनी वैधता है। अब कोर्ट ने आगे ये कहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस मामले को लेकर के इंक्वेस्ट यानी शुरुआती जांच चल रही है और पटना में जो दर्ज एफआईआर है वो अब सीबीआई के हवाले हो जाएगी, और महाराष्ट्र पुलिस ने जो कुछ जांच की है, 56 लोगों के उन्होंने बयान दर्ज किए हैं, वो तमाम जांच के दस्तावेज वो अब सीबीआई को देंगे। महाराष्ट्र पुलिस असिस्ट करेगी अब सीबीआई को जांच में, यानी जितनी उनकी जांच है वो पूरी तरीके से अब सीबीआई के हवाले हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि कोर्ट ने ये कहा कि आगे चलकर इस केस में अगर कोई दूसरी एफआईआर भी दर्ज होती है तो उसकी जांच भी सीबीआई करेगी, यानी पूरी तरीके से केस सीबीआई को हैंडओवर। यानी अभी जो दिशा सालियान का जिक्र हो रहा था, अगर उसको लेकर भी कोई एफआईआर जिसको इस केस से जोड़ा जा सकता है तो वो भी सीबीआई के पास ऑटोमेटिक चला गया। हाँ, सुशांत केस से जुड़ी कोई भी एफआईआर अगर आगे चलकर धीरेन्द्र, बड़े आसान और सीधे साधे शब्दों में, सीधी सादी भाषा में आपने ये समझाया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने क्या फैसला सुनाया, उसके मतलब क्या है। मैं रुक कर लेता हूं मुंबई का, वहां पर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से सुभाष शिर्के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, मुंबई पुलिस की तमाम दलीलें तो हवा हवाई हो गई सुप्रीम कोर्ट में, ज्यूरिसडिक्शन की बातचीत, अधिकार की बातचीत, तमाम मुंबई पुलिस की दलीलें गलत। देखिए राकेश, मुंबई पुलिस के लिए करारा झटका है क्या, और मुंबई पुलिस के जो प्रोफेशनलिज्म की बातें की जाती थी उसको भी ये करारा झटका लगा हुआ है। नहीं, अब तो उस पर सवाल भी है ना एक तरीके से। सुभाष कह रही थी कि इसमें उन्होंने सिर्फ एडीआर दर्ज किया है और जांच जारी है। बिल्कुल सवाल है, और ये सारी चीज़ें जो सीबीआई के पास चली गई तो इसका मतलब ये है कि मुंबई पुलिस के हाथ से ये केस अभी खिसक गया है, और मुंबई पुलिस जो भी दावा इसमें कर रही थी वो प्रोफेशनल नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। तो ऐसे में मुंबई पुलिस को एक बहुत ही करारा झटका लगा है, और मुंबई पुलिस की साख पर भी या जो सवाल उठा रहे थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कायम हुआ। नहीं, बिल्कुल सवाल तो उठे हैं मुंबई पुलिस के साख पर और प्रोफेशनलिज्म पर, जिसका हवाला कई बार दिया गया। सुभाष, इस पूरे मामले में मैं विकास श्रीवास्तव का रुख कर लेता हूं, जो कि सतीश मानचिदे जो रिया के वकील हैं उनके घर के बाहर मौजूद हैं। विकास, इस पूरे मामले में आपने जबरदस्त तरीके से वहां से रिपोर्टिंग की, हर पहलू को आपने समझा है। रिया के वकील की ओर से जो तमाम दलीलें दी गई, यहां तक कि फेडरलिज्म का हवाला दे दिया गया, वो सारी दलीलें गलत, और अब तो ये लगने लगा है वाकई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि दाल में कुछ काला जरूर है। बिल्कुल संघीय ढांचे की बात करने लगे, फेडरलिज्म की बात करने लगे, तर्क और दलीलें तो काफ़ी दी गई सतीश माने शिंदे की तरफ से, लेकिन ये सारी चीज़ें औंधे मुंह गिरी हैं सुप्रीम कोर्ट में। और संभवतः इसकी वजह ये लगती है कि ऐसे मामले जहां पर सोशल आउटक्राई जुड़ जाए, जहां पर पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ जाए, वहां पर दलीलों से ऊपर उठकर सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल करके फैसले सुनाता है। दरकार यहां पर न्याय की है, लिहाजा नियमों को अगर किनारे रख के भी न्याय मिलता है किसी को तो वो काम करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना। और इसी वजह से उन्होंने बिहार में दर्ज हुई एफआईआर को वैध माना है, और उसी एफआईआर की बिना पर जो रिकमेंडेशन गई है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, उसे भी वैध माना है। और अब जाकर जो किरकिरी हुई है सबसे बड़ी, वो मुंबई पुलिस की हुई है। महाराष्ट्र सरकार के लिए झटका है, जो कि मुंबई पुलिस को लगातार डिफेंड करती आ रही थी। मुंबई पुलिस जिसकी की जांच दिन भर चले, 2.5 कोस वाली बात लग रही थी। ये लोग 56 दिनों तक हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। महज 55-56 लोगों के बयान लिए जाते हैं, लेकिन जांच किसी कॉन्क्रीट नतीजे पर नहीं पहुंचती। तो अपनी हरकतों से इन्होंने ये फजीयत उठाई है। नहीं, और ये तस्वीर भी साफ नहीं होती विकास कि अगर मुंबई पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही थी तो क्या एक आत्महत्या के मामले की जांच के लिए इतने दिन का वक्त लगता है क्या? आखिरकार मुंबई पुलिस इतने दिनों में एक ठोस नतीजे पर पहुंची क्यों नहीं? पूरी जांच को लेकर अपडेट क्यों नहीं दिया मुंबई पुलिस ने? ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों के साथ मैं आपके पास आऊंगा। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, मुंबई पुलिस की किरकिरी तो हुई है, जो बिहार से पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए थे उनके साथ जिस तरीके का सलूक, उन्हें ऑटो में घूमना पड़ा था, उन्हें बच कर अपनी जांच करनी पड़ी थी, बिहार पुलिस के एक आईपीएस अफसर को जबरन आधी रात क्वारंटीन कर दिया जाता है, इन सभी घटनाओं पर अब सवाल उठे हैं और वो सवाल अब वाजिब लगने लगे हैं।
जाहिर तौर पर जिस तरह का मुंबई पुलिस का रवैया रहा था, चाहे बिहार पुलिस की जो टीम आई थी, 4 लोगों की टीम आई थी उनके साथ, या फिर आईपीएस ऑफिसर आए थे उनके साथ, जिस तरह का रवैया रहा था, जाहिर तौर पर वो अपने आप में वो सवाल खड़े कर रहे थे। क्योंकि कोई भी टीम, यदि बिहार पुलिस का टीम यहाँ पर आई है एफआईआर दर्ज करने के बाद, तो मुंबई पुलिस को चाहिए था कि कम से कम उनका सहयोग करे और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो पुलिस को देनी चाहिए वो सुविधाएं देनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने, मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो किसी भी तरह का सहयोग जो है वो बिहार पुलिस के साथ नहीं किया। इसके अलावा बिहार पुलिस के अधिकारी 4-4 घंटे तक इंतजार करते रह गए, लेकिन मुंबई पुलिस के अफसरान जो हैं वो उनसे मुलाकात नहीं की। तो अपने आप में बेहद निराशाजनक जो रवैया था वो अपनाया था मुंबई पुलिस ने, और यही वजह रही कि लोगों का सेंटिमेंट जो है वो लगातार हर्ट होता रहा। और जब इस पूरे मामले को एक पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक बड़े मुहिम में तब्दील होने में कहीं न कहीं जो मुंबई पुलिस की ये हरकतें रही हैं, इस तरह की जो काम किए हैं मुंबई पुलिस ने, वो भी इस पूरे मामले में एक मुहिम बनाने में सहयोग दिया है। और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, उनके सेंटिमेंट के हिसाब से, सुशांत का जो परिवार है उनके सेंटिमेंट के हिसाब से, फरीदाबाद से मोहित दुबे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से मोहित दुबे। मोहित, एक बात बताइए, ये जो सेंटिमेंट का जिक्र हो रहा था, सेंटिमेंट की ये मांग तो थी कि ऐसा ही फैसला आए, क्योंकि लगातार ये लोगों को लगने लगा था देश में कि कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में एक बड़ा गड़बड़ झाला है और उस गड़बड़ झाले का पर्दाफाश होना चाहिए। जी बिल्कुल राकेश, मौत की गुत्थी सुलझेगी कैसे और जांच किस रूप में होगी, उसको लेके जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे वो तो अब साफ हो गया कि जांच सीबीआई करेगी। लगातार उनके पिता, चाहे पटना की बात हो, मुंबई की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, लगातार फरीदाबाद में अपनी बेटी के घर पे थे, लगातार वो गुहार लगा रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज कहीं न कहीं उनकी ये जीत है, मुंबई पुलिस को झटका है। और जिस तरीके से लगातार उनकी बेटी हो, उनके दामाद हो, उनके वकील हो, लगातार ये बात कह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन असल सवाल अभी भी बना हुआ है कि सीबीआई जांच किस रूप में होगी, किस तरीके से होगी, सीबीआई अब किन किन लोगों से पूछताछ आगे करने वाली है। क्योंकि 56 लोगों से पूछताछ अब तक मुंबई पुलिस ने की थी, वो सारी सूची जो है अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। और सूत्रों के हवाले से हमें एक खबर मिल रही है कि सीबीआई इंतजार कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और थोड़ी देर के बाद हमें खबर मिल रही है कि थोड़ी देर के बाद सीबीआई की जो टीम है वो मुंबई रवाना हो सकती है अपनी विशेष टीम, अपने विशेष लोगों के साथ। विशेष टीम थोड़ी देर के बाद मुंबई रवाना हो सकती है। ठीक है, वो टीम तो कॉन्स्टिट्यूट कर भी दी गई है मोहित, वो टीम बना दी गई है, सीबीआई की टीम, उसके अधिकारी भी तय कर दिए गए हैं जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। धीरेन्द्र, इंतजार तो सिर्फ इस बात का था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी नोटिंग मिल जाए ताकि खुले तौर पर सीबीआई जांच करे और फिर उसकी जांच पर कम से कम कोई सवाल ना उठे। जो सवाल मुंबई पुलिस की ओर से उठाए गए, जो सवाल महाराष्ट्र सरकार की ओर से उठाए गए, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिना सीबीआई जांच शुरू करती तो जाहिर सी बात है उस जांच में महाराष्ट्र सरकार की ओर से टांग भी अड़ाई जाती। आता हूं मैं धीरेन्द्र आपके पास, आता हूं मैं। बिहार पुलिस के डीजीपी इस वक्त बोल रहे हैं, गुप्तेश्वर पांडे, सीधे रुख करते हैं। मैं बहुत खुश हूं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आप सुन रहे हैं लगातार, क्योंकि अभी वहां पर कैमरे ज्यादा हैं इसलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट। और लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही कि मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग चुप रहिएगा। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया
उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. मान ली गई है तो आपको क्या लग रहा है अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग मुंबई पुलिस को भी करारा तमाशा लगा इससे। संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति को आप देना मेरे लिए उचित नहीं है, उस पर मैं मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा देखिए केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। कुछ किए थे रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। पटना पुलिस की जांच सही थी, इसका मतलब पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण समय लगता है। केस ये सीबीआई में रही इनको हर केस 100 का 100 केस, सब केस खुल जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके गिरफ्तारी नहीं हुई हर केस में, चाहे वो सृजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधान और साक्ष्यों के संकलन का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए केस में कब निर्णय पर मामला पहुंचेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहुंचेगा मामला। जी, औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए? शोभा देता है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहा हूँ। कानून विधि सर आपका कानून अरे हमारे, आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको। आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि संविधान ने देश के इधर आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको खींचा बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आप सुन रहे थे। उन्होंने खुशी जताई है, उन्होंने कह दिया कि ये अन्याय पर न्याय की जीत है। इस वक्त की बड़ी खबर
पटना से आप डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान। बिहार पुलिस शुरू से सही थी। मुंबई पुलिस ने जो रवैया अपनाया वो गलत था, वो इल्लीगल था। जिस तरीके से उनके आईपीएस अफसर को क्वारंटीन किया गया, उनके पुलिस अधिकारियों को जांच करने से रोका गया, वो इल्लीगल था। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, सबसे पहले मैं जो डीजीपी का बयान है उस पर आपसे सवाल करता हूं। उन्होंने मुंबई पुलिस के प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठाया, यहां तक कि उन्होंने कहा कि जो मुंबई पुलिस ने किया वो इल्लीगल था। सवाल यह भी उठता है कि बिना एफआईआर के 56 लोगों के बयान दर्ज कैसे किए गए। इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, मुंबई पुलिस के नजरिए से अगर देखा जाए कितना बड़ा झटका, उसे आप आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, अगर हम सीधे तौर पर देखते हैं तो मुंबई पुलिस ने अपनी जो इंक्वेस्ट के साथ जो जांच की थी, जिसको साफ तौर पर अगर मैं 174 के साथ सीआरपीसी में हम लोग देखते हैं तो जिस तरह से जांच है उसको लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता। अगर मैं इसको कहूं कि ये कहना सीधे तौर पर मुंबई के प्रोफेशनलिज्म पर एक चोट है मुंबई पुलिस के। बिल्कुल, इसमें सवाल सबसे बड़ा ये उठा था कि जब पोस्टमार्टम मैं आता हूं धीरेन्द्र आपके पास, तमाम चीजें दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोग को जगा हुआ है। और ना सिर्फ नीरज बबलू बल्कि ये भी बता दें धीरेन्द्र का रुख करने से पहले कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है उन्होंने ट्वीट करके खुशी जता दी है और कह दिया कि फाइनली इस पूरे मामले में न्याय मिलेगा। सुशांत का परिवार, हमारा परिवार, देश के लोग सही थे। धीरेन्द्र, अब आप अपनी बात पूरी करिए। मामले को रफा दफा करते कहा उसको अगर मैं अरविंद से समझूं तो ज्यादा बेहतर होगा। अरविंद, जिस तरह से 56 दिन तक अलग अलग लोगों के बयान लिए गए और उसको सुप्रीम कोर्ट में यहाँ जिस तरह से धाराशायी एक तरह किया गया, इसको कैसे हम लोग अगर आम आदमी को समझाएं तो? देखिए, अभी महाराष्ट्र में जो जांच चल रही है वो इंक्वायरी है, या कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ की जांच चल रही है महाराष्ट्र में। फुल फ्लेज जो एफआईआर दर्ज हुई है वो पटना में हुई है। तो कोर्ट का ये मानना था कि सीआरपीसी 174 के तहत जो महाराष्ट्र में जांच जारी है इसको लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, यानी इसका एक सीमित वक्त होना चाहिए। सवाल जो उठे थे कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो ये उठा था कि जब एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई जिसमें 26 जून धीरेन्द्र, मैं आपके पास आता हूं एक बार फिर से। सुशांत के जो भाई हैं नीरज बबलू, वो बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं उनको। न्याय मिलेगा सुशांत के साथ और मुंबई पुलिस भी बिहार पुलिस के साथ सहयोग करेगी। निश्चित रूप से पूरी उम्मीद जगी हुई है कि निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रह गया और सीबीआई जब जांच करेगी तो कोई दोषी नहीं बचेगा, ये पूरा उम्मीद आशा जगी है। चलिए, तो नीरज कुमार बबलू जो ये कह रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद सीबीआई जांच से और उम्मीद है कि अब जो जांच होगी उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो नीरज कुमार बबलू, सुशांत सिंह राजपूत के भाई, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश और कह रहे हैं कि अब मिलेगा सुशांत को न्याय। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन सहरसा। तो न्यूज नेशन से बातचीत में नीरज बबलू, जो कि सुशांत के भाई हैं, जो कि उनके पिता के साथ मुंबई भी गए थे, इस पूरे मामले पर लगातार उन्होंने भी आवाज बुलंद की है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो। मुंबई पुलिस ने जो व्यवहार किया, जो महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंड लिया, वो गलत था। और श्वेता सिंह, जो उनकी बहन है, उन्होंने भी अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, भगवान का शुक्रिया अदा किया है कि अब हमारे सवालों का जवाब मिलना शुरू हो गया है और जिस तरीके से देश के लोगों ने इस मुहिम में साथ दिया, इसका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। धीरेन्द्र, आपको रोकना पड़ रहा है बार बार, एक बार फिर से मैं चाहूंगा जो फैसला आया है और इस वक्त केशव मोहन बिहार सरकार के जो वकील हैं वो बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं उनको। इस फेडरल एक्सेशन में सीबीआई को पावर है कि किसी भी तरीके से एविडेंस को कलेक्ट करना, किसी भी जगह पे जा करके उसको इन्वेस्टिगेट करना। तो जो पटना पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसके बेसिस पे और जो भी एक्स्ट्रा कलेक्शन ऑफ द एविडेंस होंगी उसके बेसिस पे सीबीआई इसको इन अकॉर्डेंस विथ लॉ एंड अंडर द सीबीआई मैनुअल इसका इन्वेस्टिगेशन चलेगी और उस तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी इस मैटर में होगा। सर, आपने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन बीते 1-1.5 दशक में देखें तो कई मामले ऐसे थे जो सीबीआई के पास बाद में गए, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे साक्ष्य थे जो खत्म होते चले गए, टाइम के साथ जो खत्म होते हैं। आपको लगता है कि इस बार वो गलती नहीं होगी, इस बार लगता है कि इंसाफ मिलेगा, सुशांत राजपूत को न्याय मिलेगा? पटना पुलिस ने जिस तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया है उस तरीके से ये लगता है कि इनिशियल जो एविडेंस था उसको कलेक्ट करने की कोशिश भी की गई है और पटना पुलिस पूरी तरीके से सीबीआई को असिस्ट करेगी इस चीज़ में और फर्दर इन्वेस्टिगेशन देगी कि सीबीआई इज कॉम्पिटेंट टू बेसिकली कलेक्ट एनी एविडेंस। ये नज़ीर भी बन जाएगा क्या? क्योंकि अभी तक 0 एफआईआर की परिपाटी हुआ करती थी, ये कहा जा रहा था कि एक जज की बेंच कैसे ऑर्डर दे सकती है, अभी नज़ीर बन जाएगा बाकी राज्यों? 0 एफआईआर का जुडिक्शन टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी जो हैं पटना में रहते हैं एंड ही इज़ द कंप्लेंटेंट इन दिस केस, सो देयर एंड ही 74-year-old सीनियर सिटीजन, ही हैज कंप्लेंट अबाउट द सम ऑफ द थिंग व्हिच हैज कम टू हिज नॉलेज, सो ऑब्वियसली पटना पुलिस हैज द जुडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड दैट द पटना पुलिस हैज रजिस्टर्ड द एफआईआर इन अकॉर्डेंस विथ लॉ।
न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, साफ तौर पे जो कहना है बिहार सरकार के वकील का, उनका कहना है कि अब न्याय की राह आसान हो जाएगी। सुशांत राज, तो आप सुन रहे थे जो बिहार सरकार के वकील हैं उनकी बातचीत। सीबीआई को जांच का पूरा अधिकार है और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है। ये फैसला आगे नजीर भी बनेगा। पटना पुलिस के पास काफी सबूत है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई जांच ठीक तरीके से नहीं की। जो उसका स्टैंड था वो स्टैंड गलत था। केस को भटकाने की कोशिश की गई थी और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ हो गया। मैं एक बार फिर से धीरेन्द्र पुंडीर का रुख करता हूं। धीरेन्द्र, चूंकि दिन बड़ा है, फैसला बड़ा है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसलिए आपको बार बार रोकना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगा है। कंगना रनौत ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके इस फैसले पर खुशी जताई है। जो पहले उन्होंने आवाज उठाया था सुशांत सिंह के इस पूरे मौत मामले में और नेपोटिज्म के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की थी। धीरेन्द्र पुंडीर, 35 पन्नों का यह जजमेंट है। मैं चाहूंगा 35 पन्नों के जजमेंट में जो आम लोगों के समझने के लिए जो बड़ी बातें हैं वो एक बार आप सिलसिलेवार तरीके से सामने रखें। देखिए, मैं आपको सीधे तौर पर पहली चीज़ तो ये बता सकते हैं कि जिस तरह से मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, जिस प्रक्रिया को जो इस्तेमाल कर रही थी, वो पहले से ये मान के तय कर चुकी थी कि ये सुसाइड है, केस सुसाइड है। और वो तमाम जितने संदेह थे उनको अलग अलग दायरे में रखे हुए थी। उन तमाम सवालों को लेकर यहाँ पहुंचे थे। अगर हम इसको सीधे शब्दों में 35 पन्नों के इस जजमेंट को अलग अलग शब्दों से समझें, अरविंद का अपने सहयोगी हैं जिनका रुख करूंगा, जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, मतलब जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो सुन रहे थे, उनसे समझता हूं कि ये किस तरह से, अगर मैं 35 पन्नों को आम जनता को समझाना चाहता हूं, ये तो साफ है कि पहले मुंबई पुलिस ने तय कर लिया था कि ये सुसाइड है। इसके बाद वो जांच इकट्ठा कर रही थी। बिल्कुल, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, और सुनवाई के दौरान ये सवाल भी उठा था कि जब एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और ये पता चल गया कि सुशांत की मौत की वजह क्या है, आपने कोज को ऑफ डेथ को सर्टेन कर लिया, तो फिर दो विकल्प आपके पास बचते हैं। या तो आप सस्पेक्ट मान करके एफआईआर दर्ज करें, जांच का जो कुछ भी नतीजा निकले, या केस को बंद कर दें। महाराष्ट्र पुलिस ने दोनों ही नहीं किया, ना एफआईआर दर्ज हुई ना केस क्लोज हुआ। कहा गया कि इंक्वायरी चल रही है और उसके बाद 56 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए। विकास सिंह जो सुशांत के पिता के वकील थे, वो सवाल ये उठा रहे थे कि जो 56 लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, इनकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। और ऐसे में जो महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है, ये कहीं भी लीगल तौर पर स्टैंड नहीं करती, क्योंकि शुरुआती एक्सीडेंटल डेथ की जांच इतनी लंबी नहीं चल सकती। जो सबसे बड़ी बात जो इस मामले में गई पटना में दर्ज एफआईआर को लेकर के, वो ये कि महाराष्ट्र में कोई एफआईआर है ही नहीं और पटना में जो एफआईआर है वो फुल फ्लेज एफआईआर है। तो लिहाजा कोर्ट ने माना कि ऐसे में अगर बिहार सरकार सिफारिश करती है तो उसकी कानूनी वैधता है। ये बहुत नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड था कि आप दूसरे राज्य ने। ठीक है धीरेन्द्र, आप लगातार अरविंद को अपने साथ बनाकर रहिए। बीच बीच में आपके पास हम आते रहेंगे ताकि इस फैसले को आसान भाषा में समझे, उसके मायनों को समझे और क्या ये फैसला आगे नजीर बनेगा और क्या इससे सीख लेंगी राज्य की सरकारें और पुलिस, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश ने, जो सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं नीरज बबलू। सुनिए क्या कुछ कहा नीरज बबलू ने इस बड़े फैसले के बाद। सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया। हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार बबलू मौजूद है। नीरज जी, जो फैसला है इस पर क्या रिएक्शन? देखिए, जिस तरह से करोड़ों लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, पूरा परिवार इंतजार कर रहा था, आज सबके मन के हिसाब से मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तमाम लोगों को, करोड़ों लोगों को और परिवार के लोगों को एक तसल्ली जगी है, एक आशा और उम्मीद जग गई है कि अब सुशांत को न्याय मिलेगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रह गया है। जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई के हाथ में मामला गया है और हम लोगों को एक आशा और उम्मीद जगी हुई कि सुशांत को न्याय मिलेगा। जिस तरह से मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है कि एक बड़े कलाकार का जिस तरह से हत्या की गई और उसको एक ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास था, अब उम्मीद और आशा जगी है कि सुशांत को न्याय मिलेगा और फिर कभी इस तरह का कोई मामला भी नहीं होगा। नीरज, आपको लगता है कि जिस तरीके से कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि बिहार सरकार में जो एफआईआर हुआ था वह वैध है, उसमें कोई गलती नहीं और मुंबई पुलिस सहयोग कर रही है, और ये बात आप लोग शुरू से कह रहे थे कि बिहार में इसलिए एफआईआर की जरूरत पड़ी क्योंकि मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही। बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग शुरू से आवाज़ उठा रहे थे, परिवार के सदस्य आवाज़ उठा रहे हैं, पूरे लोग, देश के करोड़ों लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उन भावनाओं का सम्मान करते हुए और उन पे सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया है। इसलिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय का और लाखों लोग, आपके मीडिया के लोगों को, सबका आभार व्यक्त करते हैं। अब आगे उम्मीद है कि इस केस में न्याय मिलेगा सुशांत के साथ और मुंबई पुलिस भी बिहार पुलिस के साथ सहयोग करेगी। निश्चित रूप से पूरी उम्मीद जगी हुई है कि निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रह गया और सीबीआई जब जांच करेगी तो कोई दोषी नहीं बचेगा, ये पूरा उम्मीद, आशा जगी है। तो नीरज कुमार बबलू जो ये कह रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद सीबीआई जांच से और उम्मीद है कि अब जो जांच होगी उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो नीरज कुमार बबलू, सुशांत सिंह राजपूत के भाई, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश और कह रहे हैं कि अब मिलेगा सुशांत को न्याय। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन सहरसा।
नीरज कुमार बबलू की बातचीत को आप सुन रहे थे। रजनीश से उन्होंने बातचीत की है अब से थोड़ी देर पहले और उन्होंने कह दिया कि सीबीआई जांच में दोषी बचेंगे नहीं, किसी निर्दोष ना फंसे इस बात का भी सीबीआई ध्यान रखेगी, लेकिन जो दोषी हैं वो बचेंगे नहीं और इस पूरे मामले में अगर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है वो नहीं बचेंगे और सच सामने आ जाएगा। मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। सुशांत के भाई हैं नीरज बबलू जो कि विधायक भी हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था लगातार कि इस पूरे मामले में लगातार महाराष्ट्र में लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। मैं सीधे एक बार फिर से धीरेन्द्र का रुख कर लेता हूं। धीरेन्द्र, अब अगर पुलिसिंग के लिहाज से मैं इस मामले को समझूं आपसे, 56 लोगों के बयान दर्ज किए गए बिना किसी एफआईआर के। जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने इस सवाल को उठाया था कि आखिरकार ये बयान किस आधार पर दर्ज किए गए। एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद लोगों को बुलाया जाता तो बात समझ में आती। मुंबई पुलिस ने जो व्यवहार किया, जिसको लेकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, इल्लीगल स्टैंड था मुंबई पुलिस का। जिस तरीके से बिहार पुलिस के अधिकारियों के साथ बर्ताव, मुंबई में जिस तरीके से उनके आईपीएस अफसर को क्वारंटीन किया गया, इस नजरिए से इस फैसले को हम कैसे समझे? देखिए, अगर हम पूरे तौर पर पुलिसिंग के एनडीए से देखते हैं, जिसको हम इतने लंबे समय से कवर करते चले आए, उसमें साफ तौर पर मुंबई पुलिस ऐसा लग रहा था कि जैसे प्री डिसाइडेड माइंड से है और पूरी तरह से उसने तय किया हुआ है कि जांच को किधर ले जाना है। जांच किधर जा रही है वो अलग चीज है, आप जांच को किधर ले जाना चाहते हैं ये एक अलग पॉइंट होता है और ये तब किया जाता है जब आप कोई खास चीज से बचना चाहते हैं। वो आखिर क्या सवाल थे जिनसे बचना कोशिश की जा रही थी? क्योंकि आप इन तमाम बयानों को जिनको आप ले रहे थे, जो मीडिया के सामने आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन बयानों का लीगल स्टेटस क्या रहेगा, इन तमाम चीजों का सवाल किया। और इतने लंबे समय तक जब आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसके तुरंत बाद आपको केस एफआईआर दर्ज करनी थी या फिर क्लोजर, उसको जांच करने बाद क्लोजर फाइल कर सकते थे, लेकिन आपने जांच की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की। 56 दिन कम नहीं होते और आप किस बात के लिए लड़ रहे थे कि दूसरा राज्य जहां विक्टिम फैमिली रहती है वो जांच ना करे। माफ कीजिएगा जी। और ऐसा भी हम लोगों ने पहली बार देखा कि क्या किसी दूसरे राज्य से आई हुई पुलिस टीम आपको ऑटो में जाती हुई मिलती है, 4 घंटे डीसीपी मिलाने के लिए इंतजार करता है, जबकि वो आने से पहले जानकारी दे चुके हैं। नहीं, और उन्हें जबरन कैदियों की तरह जो वाहन होते हैं धीरेन्द्र, उन वाहनों में बंद कर दिया जाता है। उन वाहनों के जरिए जब मीडिया उनसे सवाल पूछने की कोशिश करती है, बातचीत करती है, तो उनसे कैदियों जैसा सलूक किया जाता है। बहुत कुछ इस पूरे मामले में देश ने पहली बार देखा और इसीलिए देश की जनता को ये लगने लगा था, एक बड़ा तबका है उसे ये लगने लगा था कि इस दाल में कुछ काला है या फिर ये पूरी दाल काली है। चलिए, मैं धीरेन्द्र आपके पास आता हूं, मैं मुंबई का भी रुख करूंगा, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी ने बातचीत की है रवि किशन से, बीजेपी के सांसद, सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले की अब सीबीआई जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक करारा तमाचे के समान है। रवि किशन जी हमारे साथ हैं। ज्यूरिडिक्शन की बात कर रही थी महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस। जो बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड ठहराया है। आपको लगता है कि मुंबई पुलिस की साख पर भी अब सवाल खड़े हो गए और इस पूरे मामले में अब न्याय होगा? पहले तो मैं न्याय मंडल को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। नमन वंदन और चंदन है आपको, और हर हर महादेव, इसका इंतज़ार था सबको। देखिए, ये मामला बहुत गंभीर था। कल भी मैं आपके चैनल से बात किया था। ये मामला हम जब 20 दिन पहले प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को चिट्ठी लिखे थे सीबीआई जांच के लिए, जब एक पिता को, एक 70 से ज़्यादा उम्र के पिता को हमने रोते हुए देखा। भोजपुरिया लड़का बा, हमारे बिरादरी का लड़का, हमारे क्षेत्र का लड़का, हमारा जूनियर, वो हमको सर कहते थे, सुशांत सिंह। अब वो उनकी मृत्यु हो गई और हमको पता ही नहीं, देश को पता ही नहीं, उनके पिता को पता नहीं, तो इससे बड़ा दुखद क्या होता है। ये बात कल भी हम बोले थे, सीबीआई एक जुलाहे की तरह काम करती है और अब बहुत सही हुआ। अब सारी परतें खुलेंगी, वो सारे चेहरे बाहर आएंगे जिसकी वजह से 33 साल का एक लड़का करोड़ों रुपए कमाता, जीवन में सारी सुख सुविधाएं, ब्लॉकबस्टर फिल्में, छिछोरा भी जो लास्ट उनकी फिल्म थी 160 करोड़ का की थी, वो पंखे से लटक कैसे गई। अब वो पूरी शांति होगी। पूरे देश को 130 करोड़ की जनता, विश्व में सुशांत के जितने फैंस, मैं स्वयं रवि किशन, आज शांति हुई कि एकदम सही। और गया बिहार में, मतलब वो सारा खेल
जो एक बहुत रचनात्मक तरीके से खेला जा रहा था, एक स्क्रिप्ट, वो सारी स्क्रिप्ट ध्वस्त हो गई जो महाराष्ट्र में रची गई थी। रविकिशन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो बिहार के डीजीपी हैं उनके ऊपर लांछन लगाए गए कि वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता के रूप में बिहेव कर रहे हैं, और बिहार पुलिस को ये अधिकार नहीं था कि वो एफआईआर दर्ज करे पटना में, क्योंकि इंसिडेंट हुआ था मुंबई में। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जो एफआईआर दर्ज हुई वो पूरी तरीके से वैलिड है। तो आपको लगता है कि जानबूझकर लटका रही थी मुंबई पुलिस? मुक्तेश्वर बाबा को हम जानते हैं और उनकी सच्चाई पर या उनकी ऑनेस्टी पे या उनकी पुलिस मूवमेंट के या उनके द वे ऑफ वो ऑपरेट करते हैं उस पर शक करना ही बहुत बड़ा पाप था। बीजेपी सांसद रवि किशन को आप सुन रहे थे। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है वो सच्चाई सामने आएगी, और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। विकास श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, जिस पुलिसिंग का हम जिक्र धीरेन्द्र पुंडीर से कर रहे थे, इस देश ने पहली बार देखा कि एक स्टेट की पुलिस को कैदी वाहन में बिठा दिया जाता है। इस देश की जनता ने पहली बार टेलीविजन चैनलों के जरिए, तस्वीरों के जरिए देखा था कि ऑटो में घूमना पड़ रहा है एक स्टेट की पुलिस को दूसरे स्टेट में। इस देश की जनता ने यह भी पहली बार देखा था कि एक स्टेट के आईपीएस ऑफिसर को रात को 12 बजे जबरन क्वारंटीन कर दिया जाता है। ये सारे सवाल खड़े हो रहे थे मुंबई पुलिस पर, जिसके बाद यह सवाल उठने लगा था, क्या कुछ छिपाया जा रहा है, क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। अगर वक्त रहते मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की होती, जांच की होती, या फिर बिहार की पुलिस को सपोर्ट भी किया होता तो कम से कम इतना बखेड़ा नहीं खड़ा होता। आखिरकार सवाल इतने नहीं खड़े होते। अब इनका जवाब मिलेगा। बिल्कुल, देखिए इस सिलसिले में हम मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से निश्चित बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उन्होंने मीडिया का सामना किया था और ये कहा था कि मुंबई पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से समूचे मामले की जांच कर रही है और अभी तक उनको कुछ भी इंक्रिमिनेटिंग, मतलब संदिग्ध चीज़ जो है नज़र नहीं आई है। सिर्फ जांच में देरी नहीं बल्कि ऐसे कई वाक़े हुए हैं जिसकी वजह से शुरुआत से ही मुंबई पुलिस की नीयत पर सवाल उठने लगे थे। जब बिहार पुलिस मुंबई पहुंचती है तो जिस तरीके से असहयोग चलाया गया, जिस तरीके से दोनों एजेंसीज में ईगो क्लैश नजर आया, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। जब ये लोगों के सामने बात आई कि मुंबई पुलिस बहुत ज़्यादा नॉन कॉपरेशन में है, एक दस्तावेज तक उनके साथ साझा नहीं किए जा रहे थे बिहार पुलिस के साथ। और तो और बिहार पुलिस की जो टीम थी उनको गाड़ियां नहीं दी जा रही थी इन्वेस्टिगेशंस के लिए। जो उनके एसपी नेतृत्व करने आते हैं टीम का, उन्हें कोविड का हवाला देके क्वारंटीन कर दिया जाता है। और तो और बाद में बीएमसी एक नोटिस भी जारी करती है ये बोल के कि इस मामले की जांच में कोई भी अधिकारी अगर दूसरे राज्य से आता है तो उसे प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा। तो ऐसी क्या बातें थी जो मुंबई पुलिस छुपाना चाह रही थी, किसे बचाना चाह रही थी, ऐसे कई सवाल लगातार उठते रहे और इसी वजह से एक सोशल आउटक्राई क्रिएट हुआ। ठीक है विकास, मैं आपके पास आता हूं। लगातार जो पल पल का अपडेट आ रहा है वो हम सामने रख रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, शरद पवार के पोते पार्थ पवार ने ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है ये भी हम आपको बता दें। पार्थ पवार ने इससे पहले भी ट्वीट किया था। पार्थ पवार ने ट्वीट किया है, सत्यमेव जयते। पार्थ पवार ने इससे पहले भी सीबीआई जांच की बात कही थी जिसे शरद पवार ने खारिज कर दिया था। और आपको यह भी बता दें, शरद पवार के पोते यानी बेटे किसके, अजित पवार के, इस वक्त की बड़ी खबर पार्थ पवार ने ट्वीट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, पार्थ पवार का ट्वीट सत्यमेव जयते। शरद पवार ने पहले कहा तो था कि मुंबई पुलिस जांच कर सकती है, लेकिन पार्थ पवार के ट्वीट से उन्होंने कहा था ये ठीक नहीं, सीबीआई जांच होती है तो भी गलत नहीं। कैसे लिया जाए इस ट्वीट को? जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह के पार्थ पवार ने ट्वीट किया है, इससे पहले जब पार्थ पवार ने अपनी इच्छा रखी थी कि सीबीआई इस मामले में सीबीआई जांच हो, उस दौरान खुद सुप्रीमो जो है सीएम माफ करिएगा जो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार वो काफ़ी नाराज हुए थे और इस मामले में अजीत पवार से भी मुलाकात हुई। इसके बाद
पार्थ पवार खुद शरद पवार के घर पर मिलने गए थे। जाहिर तौर पर एक नया राजनीति जो है वो छिड़ गई थी मुंबई में। और अब जबकि पार्थ पवार ने ये ट्वीट कर ये कह दिया है कि सत्यमेव जयते, यानी कि उन्होंने जो चाहा था, जो कहा था, उसको लेकर आज मुहर लग गई सुप्रीम कोर्ट की मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। तो ऐसे में आने वाले समय में आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति और भी गर्माएगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार शरद पवार ये कहते रहे हैं कि शरद पवार ने पार्थ पवार की स्टेटमेंट को बचकाना स्टेटमेंट बताया था, बचकानी बात बताई थी और पूरी तरह से उनके स्टेटमेंट को खारिज कर दिया था और कहा था कि पार्थ पवार अभी इमेच्योर है। जाहिर तौर पर आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में और भी ज़्यादा गर्माहट देखने को मिलेगी। बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो उभर कर सामने आएंगी, क्योंकि लगातार बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार पार्थ पवार को सपोर्ट करती रही है, पार्थ पवार के उस मामले को सपोर्ट करती रही जिसमें पार्थ पवार ने मांग की थी कि इस मामले सुशांत मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर विकास, इस मामले में अब सियासत की गर्माहट तो देखने को मिलेगी, खासतौर पर महाराष्ट्र में, क्योंकि अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री हैं, वो लगातार ये कहते रहे कि सीबीआई को जांच नहीं देंगे। मुंबई पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है, जो पहले मुंबई पुलिस के कमिश्नर कह रहे थे। हालांकि उस प्रोफेशनलिज्म पर बार बार सवाल उठे, तो जाहिर सी बात है अब सियासत तो होगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाथ बांध दिया महाराष्ट्र सरकार के कि अब आगे आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। एनसीपी के पास गृह मंत्रालय और इसी वजह से मुंबई पुलिस की कोई भी किरकिरी एनसीपी इसे खुद की किरकिरी मान रही थी। जिस तरीके से मुंबई पुलिस के काबिलियत पर सवाल उठाए गए, उनके प्रोफेशनलिज्म पे सवाल उठाए गए, लगातार एनसीपी डिफेंड करते आ रही थी कि नहीं, मुंबई पुलिस अभी भी इस जांच को जांच करने में पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन अदालत में सारी दलीलें औंधे मुंह गिरी हैं। मुंबई पुलिस की फजीयत हुई है, महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हुई है और स्वाभाविक तौर से इस बात को लेकर महाराष्ट्र में अब राजनीति बेहद ज़्यादा गरमाने जा रही है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से लामबंद थी। एनसीपी को घेरने की कोशिश थी, शिवसेना को घेरने की कोशिश थी कि किस तरीके से जांच को दबाया जा रहा है, मुंबई पुलिस की काम में दखलंदाजी की जा रही है और इसी वजह से सत्य सामने नहीं आ पा रहा है, ऐसा बीजेपी लगातार कहते आ रही थी। और अब जब सीबीआई के पास ही जांच गई है, बीजेपी की बाँछें खिली हुई हैं और स्वाभाविक तौर पर वो आने वाले दिनों में एनसीपी और शिवसेना सरीखी पार्टियों को घेरती नजर आएगी। निश्चित तौर पर चलिए विकास, आगे हम सियासत पर तो बातचीत करते रहेंगे, उसके लिए लंबा वक्त है, लेकिन आज चूंकि बड़ा फैसला आया है तो इस फैसले के मायनों पर भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। और पिछले 66 दिनों में जो कुछ हुआ, जो कुछ बड़ी बातें सामने आई, फरीदाबाद से मोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मोहित, उन सारे सवालों पर तो अब एक बार फिर से वो सारे सवाल नजर के सामने दौड़ रहे हैं। मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सुशांत का जो कमरा था, वहां की परिस्थितियां जिसका हवाला लगातार दिया गया, सिद्धार्थ पिठानी के तमाम गलत तर्क जिसमें वो लगातार खुद फंसते नजर आए, रिया की तमाम दलीलें, सरकार की तमाम दलीलें, पुलिस की तमाम दलीलें। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है। सिद्धार्थ पिठानी के बदलते हुए बयान, जिस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी हर टेलीविजन चैनल पर बाइट और इंटरव्यू दे रहा था, जिस तरीके से लगातार उसके बयान पलट रहे थे, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ट्विटर के माध्यम से या दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुशांत के जो मैसेजेस थे वो उजागर कर रही थी, सबके सामने उसको ला रही थी, तो कहीं ना कहीं जो ये सबूत थे, ये सवाल खड़े कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कुछ मामला और हो, खुदकुशी या खुदकुशी के अलावा कुछ और हो। तो निश्चित तौर पे सवाल उठ रहे थे। इन्हीं सवालों का जवाब जानना पूरा देश चाह रहा था और सुशांत के परिवार वाले खास तौर पे जानना चाह रहे थे। सुशांत के पिता फरीदाबाद में अभी भी बने हुए अपनी बेटी के घर पे लगातार वो जांच की मांग कर रहे थे कि जांच सीबीआई होनी चाहिए थी। अभी तक सुशांत के पिता 70 का पड़ाव पार कर चुके हैं। एक जवान बेटे के खोने के बाद लगातार वो जांच की लड़ाई लड़ रहे थे। जांच तो अब सीबीआई होगी, लेकिन न्याय अब किस रूप में मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कितने दिनों बाद मिलेगा, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन हम थोड़ी देर के बाद अब कोशिश करेंगे सुशांत के पिता से बात करने की कि वो किस रूप में, किस तरीके से वो खुश है, आगे उनकी आगे क्या रणनीति होगी। लेकिन एक सवाल जरूर पैदा हो रहा था कि कहीं इस जांच के मायने क्या हैं। तो मायने क्या है, क्योंकि लगातार शिवसेना कह रही थी कि सियासी मायने हैं, जेडीयू लगातार कह रही थी कि जांच निष्पक्षता के साथ सीबीआई कर सकती है, बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि जांच सीबीआई होगी तभी कुछ निकल के आएगा। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए थी, क्योंकि सरकार उसके सपोर्ट से महाराष्ट्र के भीतर चल रही थी। और बिहार चुनाव जो लगातार ये कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव
को लेकर सीबीआई जांच मांग हो रही, तो देखिए बिहार चुनाव से लेना देना इसका कहीं है नहीं। मुझे जहां तक दिखाई देता है, एक जवान एक्टर, एक जवान बाप का जो बेटा इस दुनिया से चला गया और लगातार सुशांत के जो फैन। चलिए ठीक है मोहित, मैं आपके पास आता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेता हूं। धीरेन्द्र पुंडीर लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र पुंडीर, जो 35 पन्नों का जो जजमेंट है, साफ तौर पर उसके कुछ मायने तो ये निकलते हैं कि मुंबई पुलिस ने ठीक से जांच नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार के हाथ बांध दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते, यह कह दिया कि आपको सहयोग करना ही होगा, यह भी कह दिया कि कोई भी राज्य और पुलिस अब जांच में दखल नहीं दे सकते। यानी सीधे तौर पर नो सवाल, कोई बाधा नहीं, सिर्फ सीबीआई जांच करेगी। अब देखिए ये पूरी तरह से क्लियर है। इस ऑर्डर को अगर हम लोग देखते हैं, अभी चूंकि ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है पूरी तरह से, वो जो जिस ऑर्डर की मतलब कंप्लीट डिटेलिंग है, लेकिन जो फैसला जो सामने आया उसमें साफ तौर पर ये कर दिया गया है कि और कोई एजेंसी अब इस पूरे कम से कम केस में कोई इन्वेस्टिगेशन में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकती, किसी एफआईआर को रजिस्टर नहीं कर सकती, वो सब सीबीआई के पास नहीं, मेरे सवाल पूछने का मतलब ये था कि इससे पहले जब केंद्र ने माना था सिफारिश बिहार सरकार की कि आखिरकार सीबीआई जांच होगी, तो बीएमसी ने एक अलग से गाइडलाइंस जारी कर दी कि अगर अधिकारी आते हैं तो उन्हें क्वारंटीन होना होगा। अब कोई आप अड़ंगा लगा नहीं सकते, आपको सहयोग करना होगा, चाहे देश की कोई दूसरी एजेंसी हो। नहीं, अब सिर्फ जांच सिर्फ सीबीआई करेगी और इस तरह के किसी भी टेंट्रम को वो नहीं अपना सकते हैं, जांच रोकने की किसी भी कोशिश को नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि ये कंटेम्प्ट होगा कि एक तरह से एजेंसी की जांच को हार्ड करने की कोशिश होगी और उसका काफी टफ मतलब होगा। तो लिहाजा ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब ऐसा बीएमसी या जो राज्य सरकार की तरफ से जो पुलिस ने जिस तरह से काम किया, वो तमाम चीजें अब नहीं होंगी। अब वो असिस्टेंस करेंगी पूरी सीबीआई का और तमाम जो अभी तक की उनकी फाइंडिंग है उनको करेंगी। धीरेन्द्र, अब करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत ने कोई और रास्ता, कोई और विकल्प इन देश की दूसरी एजेंसियों और राज्य सरकारों के लिए छोड़ा नहीं है। दो टूक शब्दों में कह दिया है सीबीआई जांच करेगी और महाराष्ट्र सरकार के हर एजेंसी को उससे सहयोग करना ही होगा। चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए, जल्द वापस लौटते हैं इस बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये, सुशांत मामले की जांच सिर्फ सीबीआई करेगी।